दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय स्त न्यूज। महाराष्ट्र में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले कुछ टाइम से लगातार शरद पवार की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और उसके पीछे का रीज़न है उनके जो पार्टी की एनसीपी जो पार्टी है उसके बड़े मंत्री और नेताओं के खिलाफ में सेंट्रल एजेंसी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और जब उनके मंत्री और नेताओं के खिलाफ में कार्रवाई की गई, शरद पवार के द्वारा भी सेंट्रल एजेंसी और बीजेपी के ऊपर हमला बोला गया और उनके ऊपर भी आरोप लगाए गए। लेकिन अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने शनिवार 2 अप्रैल को भाजपा पर परोक्ष हमला करते हुए कहा है कि समाज में कड़वाहट फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिसके कारण देश को आगे ले जाना, सद्भाव बनाए रखना और चुनौती बन गया है। ये सीधे सीधे स्टेटमेंट दिया गया है, वो भी शरद पवार के द्वारा। सांगली में एक सभा को संबोधित करते हुए एनसीपी सुप्रीमो ने एक स्थानीय नेता शिवाजी राव नाईक के भाजपा छोड़ने के बाद पार्टी में वापस आने को लेकर पूरी तरह से उनका स्वागत किया। और जहां पर दिग्गज नेता ने कहा कि शिवाजी राव जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में सफल रहे हैं, मैं उनका फिर से एनसीपी में पूरी तरह से स्वागत करता हूं। के साथ में ही अपनी बात को स्पष्ट करते हुए शरद पवार ने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय प्रतीकों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और इसे बनाने का काम किया, लेकिन वर्तमान में देश का नेतृत्व इन लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। भाजपा नीति केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, देश का नेतृत्व इस समय एक ऐसी पार्टी के हाथ में है जिसकी सोच ही अलग है। राजनीति पहले लोगों को जोड़ती थी, लेकिन अब देश में लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है। सीधे सीधे इनके द्वारा बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए बोला गया है कि बीजेपी जानबूझकर धार्मिक आधार पर लोगों के बीच में बंटवारा फूट डालने की कोशिश कर रही है और उनको जो है आपस में ही तोड़ने की कोशिश कर रही है। आपको बता दूं कि उन्हीं द्वारा ये भी बोला गया कि हाल ही में भाजपा शासित कर्नाटक में कुछ संगठनों द्वारा एक फतवा जारी किया गया था, जहां लोगों को अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा संचालित दुकानों से कुछ भी नहीं खरीदने के लिए कहा गया था। इस प्रकार की कड़वाहट उन तत्वों द्वारा फैलाई जा रही है जो राज्यों में सत्ता में है। यह देश कैसे आगे बढ़ेगा और हम सद्भाव कैसे बनाए रखेंगे, यह भी एक बहुत ही बड़ा सवाल है। ये बात सीधे सीधे शरद पवार के द्वारा बोली गई है। उनके द्वारा बोला गया है कि यह विश्वास जताते हुए कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली वर्तमान एनडीए सरकार कट्टरता के खिलाफ लड़ेगी। और एनसीपी प्रमुख ने कहा कि आज हम इस कट्टरता के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, हमें विकास की राजनीति करनी है, श्रमिकों और किसानों के बेहतर भविष्य के लिए। मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और डिप्टी सीएम अजित पवार इस पर पूरी तरह से अपनी लड़ाई लड़ेंगे और पूरी तरह से, जैसा कि मैं चाह रहा हूं, इस पर खरे उतरेंगे। देखते हैं अब फिर से शरद पवार के द्वारा, जैसा कि बीजेपी के ऊपर निशाना साधा गया है, इस पर बीजेपी की तरफ से क्या रिप्लाई दिया जाता है। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।